हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबका मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन मैं बताऊंगा इंग्लिश का, जो आपका लास्ट एग्जाम होने जा रहा है इंग्लिश। और आपने देखा मैं लगातार आप सबके बीच वीडियो लाता रहा। जो भी आपका एग्जाम था, आपने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी का 100% मेरा क्वेश्चन मैच किया है। 100%। जी हाँ, आज मैं आप सबको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन। मैं एक फाइल तैयार किया था और उस फाइल से मैं सिर्फ एक पेज तैयार किया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। और मैं एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। 100% मैं दावा कर रहा हूं, 100%। मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन और अदर सब्जेक्ट का मैंने आपको वीडियो लेके आए थे और वहां पे हमने बोला था कि एक दो प्रश्न फालतू पूछ सकता है। मैं इंग्लिश को लेकर मैं आपको बोल देता हूं कि एक प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। मैं जो बोलूंगा 100% आएगा, 100%। आप लिख लीजिएगा, मैं दावा से बोल रहा हूं, मैं कैमरा पे बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अभी रात्रि 12 बज रहा है और इस वक्त लोग सो रहे हैं, पूरा देश सो रहा है और इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आप सोच रहे हो कि इस वक्त वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग को कमेंट आ रहा था, आपका कमेंट आ रहा था, फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि जल्द से जल्द वीडियो हम लोग को दीजिए। इसके वजह से मैं इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। और मेरा तबीयत खराब हो चुका था, इसके वजह से मैं इवनिंग में मैं वीडियो नहीं बना पाया और उसके बाद मैं लगातार काम करते रहा। जो मैं नोट बनाया था उससे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको मैंने सिलेक्ट किया, उस पर वर्क किया, उसके बाद मैं पेज तैयार किया और मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई मायने नहीं है कि मेरे लिए कि 12 बज रहा है, 2 बज रहा है। आपका छोटा सा कमेंट मुझे इतना खुशी देता है कि इसका मैं बयां नहीं कर सकता हूं। उस कमेंट के सामने 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ हूँ, किस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपका कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा, किस तरह से प्रश्न पूछेगा, कितना मार्क का पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर पे रहेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न पूछेगा पैसेज कॉम्प्रहेंशन। पैसेज आपका फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क का पूछेगा, कभी कभी 15 मार्क का भी पूछ देता है। अगर आपका 10 मार्क का पूछता है तो प्रति क्वेश्चन 2 मार्क, अगर 15 नंबर के पूछता है तो प्रति क्वेश्चन 3 मार्क। तो टोटल क्वेश्चन आपका 5 रहेगा। और आप जो पैसेज जो आप सोल्व कीजिएगा तो उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा और सही सही सोल्व कीजिएगा, क्योंकि पैसेज किसी भी तरह का पूछेगा। और ये डेफिनेट है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज ही पूछेगा। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रिव्यू ऑफ ग्रामर। तो आपके सिलेबस में कुछ ग्रामर है, उस ग्रामर को आप पढ़ लीजिएगा। उस ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेगा और कौन सा प्रश्न पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप कुछ ग्रामर है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि ए, एन और द के यूज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, भावेल कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है और उसके लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो फिल द ब्लैंक्स आपको 5 मार्क का पूछेगा, उसमें 1 से 2 प्रश्न आपको आर्टिकल से रिलेटेड पूछ देगा। तो इसलिए आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा। वहां पे आपको जो प्रोनाउन है उसका यूज से रिलेटेड आपको पूछ देगा, ही, सी, इट, वी। और प्रीपोजिशन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीपोजिशन से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। ये भी आपको फिल द ब्लैंक्स में ही पूछेगा। प्रीपोजिशन, ऑन, एभाव, इस तरह के आपको पूछेगा। और नेक्स्ट आपका पूछेगा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि नरेशन। तो आप एक्सरसाइज थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 5 प्रश्न पूछेगा, एक एक नंबर के पूछेगा। और एक छोटा सा मैं आपको प्रश्न देता हूं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही से
आई एम रेडी, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आपको बताइए हमको। चलिए, उसके बाद आपको पूछेगा वर्ब, पूछेगा वर्ब से रिलेटेड आपको एक दो प्रश्न पूछेगा, वो फिल द ब्लैंक्स में पूछेगा। तो फिल द ब्लैंक्स आपको 5 पूछेगा, उसमें आपको आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, इससे रिलेटेड आपको फिल द ब्लैंक्स में पूछेगा। और उसके बाद आपको 5 प्रश्न पूछेगा पैसिव, पैसिव बनाने के लिए पूछेगा, यानी कि एक्टिव से पैसिव आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉइस। तो ये भी आपको 5 प्रश्न पूछेगा। और एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, वो भी आप कमेंट में आपको हमको बताइए। राम इट्स ए मैंगो, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके हमको बताइए। चलिए, तो इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा रिव्यू ऑफ ग्रामर। देखिए, जो मैं अभी आपको बताया हूं एक कंटेंट है, जो आपको रिव्यू ऑफ ग्रामर का, उसका मैं अभी आपको कंटेंट बताया हूं, ना कि आपको प्रश्न बताया हूं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाने में मजा आएगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, जो मैं आपको ग्रामर बताया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे चलो कुछ नहीं पूछेगा, मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं कि ये प्रश्न जो मैं आपको बोला इससे रिलेटेड आपको पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा, आप भ्रम में मत रहिए। और खास करके इंग्लिश में मैं जो बोलूंगा से पूछेगा, और पूछा है, अदर सब्जेक्ट का ही पूछा है, माइक्रोबायोलॉजी में 100। चलिए, उसके बाद आपको बिल्डिंग वोकैबुलरी, इससे भी आपको 5 प्रश्न पूछेगा, 5 इंग्लिश वर्ड देगा, उसको आपको बनाना होगा। जैसे आपको 5 प्रश्न दे देगा एंटोनिम और सिनोनिम, उसको आपको बनाना होगा। इस तरह का आपको प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न आएगा, एक एक मार्क आएगा। उसके बाद फोनेटिक, देखिए फोनेटिक आपको नहीं पूछेगा, ये आपका सिलेबस में है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछता है, दोनों में से एक जरूर प्रश्न पूछेगा, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन। कहीं लेटर लिखने के लिए दे देगा आपको, क्लिनिकल ड्यूटी, या आपको पेरेंट्स के पास, ब्रदर के पास, टीचर के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए, पेरेंट्स के पास लेटर लिखने के लिए, इस तरह का आपके कोई आपको पूछेगा, एक जरूर पूछेगा, लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन, कभी कभी दोनों पूछ देता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन पे आप दोनों पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो रिव्यू ऑफ ग्रामर आपको बोले थे, आर्टिकल, प्रोनाउन, वॉइस, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ये कोई प्रश्न टफ नहीं पूछेगा, बहुत हल्का पूछता है, इजी पूछता है, उतना आपसे टफ नहीं पूछेगा। और अगर आप इस पे पढ़ लेते हैं तो आप 100% वहाँ सोल्व कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद है आप प्रेसी राइटिंग। देखिए, प्रेसी राइटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा, कभी कभी नहीं पूछता है लेकिन पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा प्रेसी राइटिंग होता क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रेसी राइटिंग कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, ये एक पैसेज है, पैसेज है। सबसे पहले आपको इस पैसेज में आपको कितना वर्ड है, इस वर्ड को आपको काउंट कर लेना है। तो इस पैसेज में टोटल 115 वर्ड है। ओके, 115 वर्ड है। इस पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अंडरलाइन कर लेना है कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, उसके बाद इस जो पैसेज है 115 वर्ड, इस पैसेज को आपको 15 वर्ड में लिखना होगा। सेम मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो आपको इस पैसेज को 50 वर्ड में आपको लिखना होगा, और उस जो पैसेज होगा उसका एक आपको टाइटल भी बनाना होगा। सबसे पहले पैसेज पढ़ते समय आप इसको टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऊपर में टाइटल लिख दीजिएगा। उसके बाद आप 15 वर्ड में इसको लिख दीजिएगा, कम से कम शब्दों में लिख दीजिएगा। इस तरह से प्रेसी राइटिंग होता है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो पैसेज को कम से कम शब्दों में लिखना है। अगर 150 वर्ड है तो वहां पे आपको 50 वर्ड में लिखना है। तो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल जरूर लिखना है उसका। देखिए, प्रेसी राइटिंग पूछने का बहुत कम चांस है। अगर मैं बताऊं तो 5% चांस है 100 में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर पूछ देता है तो आप उसे सोल्व कर दें। मेरा टारगेट यही है इंग्लिश को लेकर कि आप 75 में 75 बना के आइए। जी हाँ, 75 में 75, A to Z आपको सोल्व करके वहां से आना है। चलिए नेक्स्ट है नर्सिंग नोट। नर्सिंग नोट, ये
तो आपको आता ही होगा, जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी गए होंगे वहाँ पे आपके टीचर करवाएंगे नर्सिंग नोट, और कॉलेज में भी आपके टीचर करवाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा नर्सिंग नोट। उसके आगे आपको डायरी राइटिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, डायरी राइटिंग कभी कभी पूछ देता है, और इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। और आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे किस तरह से डायरी राइटिंग लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा, उसके बाद आपको डे लिखना होगा, टाइम लिखना होगा, डायरी लिखना होगा। उसके बाद जो बॉडी है, जो आपका एक दिन में जो आप किए हैं उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद नीचे में अपना मेंशन कर दीजिए नाम। इस तरह से डायरी राइटिंग लिखा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एनकोडोटल रिकॉर्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो कंटेंट बता रहा हूँ, जो इंग्लिश का जो प्रश्न होगा इस कंटेंट के बेस पे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑन हेल्थ प्रॉब्लम। तो आपको एक रिपोर्ट भी पूछेगा, किसी भी तरह का आपको पूछ सकता है रिपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि रिपोर्ट आपको पूछेगा, हेल्थ प्रॉब्लम पे पूछ देगा। उसके बाद है रिज्यूम। तो रिज्यूम क्या होता है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्या क्वालिफिकेशन है उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो इस तरह से आपको रिज्यूम लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और डायरी राइटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा और मैं आपको प्रश्न बताऊंगा किस तरह से प्रश्न पूछेगा। अब लास्ट आपका है स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, आपका लास्ट है स्पोकन इंग्लिश। उसमें आपको पूछ देगा टेलीफोन कन्वर्सेशन, डिबेट पूछ देगा, ओरल रिपोर्ट पूछ देगा, इस तरह का आपको पूछ देगा, डिस्कशन पूछ देगा। तो इसमें डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर डिबेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिबेट कैसे लिखा जाता है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है डिबेट से रिलेटेड। तो आप डिबेट, डिस्कशन, ओरल रिपोर्ट, टेलीफोन कन्वर्सेशन, इस तरह का स्पोकन इंग्लिश से आपको 2 प्रश्न पूछेगा। और जो मैं आपको बताया हूँ ये सब कंटेंट है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसमें बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। मैं इसलिए मैं आपको कंटेंट बताया कि कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए कि किस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं आपको जो भी बताया हूँ ये आपका कंटेंट है इंग्लिश पूछने का, इससे फालतू आपको कोई अदर कंटेंट नहीं पूछेगा। ये जो मैं आपको बताया हूँ इसके अंदर ही पूछेगा, और जो मैं आपको बताया हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा। और अब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो, जो उसमें आपको प्रश्न बताऊंगा किस तरह का प्रश्न पूछेगा हर कंटेंट से रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।